तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो तुमको पता है कि भाई क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन, तो कहोगे CH4, ईथेन तो C2H6। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक नया नाम आ रहा है, क्या, एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, बेसिकली ये सिंपलेस्ट रेशियो होता है एटम्स का उस मॉलिक्यूल में। तो अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, तो बताओ। इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, है ना, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। समझे इसको? ये क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स का जो रेशियो होगा उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे अगर समझे कि मान लीजिए ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जांपल लेते हैं C2H6, है ना, या C2H2। तो C2H2 एसिटाइलिन है। बेसिकली यहाँ पे कार्बन के नंबर्स 2 हैं और हाइड्रोजन का क्या नंबर 2 है। तो इन दोनों में सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स क्या होगा, मतलब कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, जब कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो दिस वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये उसका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जिस्ट करता है और यही स्टेबल फॉर्म होता है। बट फिलहाल हम लोग उसके सिंपलेस्ट रेशियो को निकालना चाह रहे हैं। उसी तरीके से मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है C2H4, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, CH2। उसी तरीके से अगर हम बात करें C2H6 का, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, CH3 ना, C2H6, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन। उसी तरीके से अगर मान लीजिए है H2 है, C2 है, O4 है, ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें हाइड्रोजन अगर 2 एटम है तो कार्बन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो अगर सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो हाइड्रोजन 1 होगा, कार्बन 1 होगा, ऑक्सीजन 2 होगा। तो यही हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। मान लीजिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में है, इसका तो फर्दर नहीं हो सकता। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, H2O ही होगा, क्योंकि एटम्स आपको कंप्लीट नंबर में रखना है। एटम्स कभी भी बाई पार्ट्स में नहीं होता। कोई भी एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, तो ये कभी भी बाई पार्ट में नहीं होगा, कंप्लीट होगा। तो ये उस तरीके से, तो डिफरेंस समझ में आया एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में, कि एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ हो सकता है, जैसे मान लीजिए बेंजीन लिख दें, तो बेंजीन क्या होता है, C6H6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH। तो ऐसा नहीं है कि एम्पिरिकल फार्मूला स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है। जैसे यहाँ पर भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH है, यहाँ भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH है। ये दोनों मॉलिक्यूल अलग है। तो इस एम्पिरिकल फार्मूला का जैसे ही नाम आता है ना, तो वैसे ही दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये क्या होता है, एक सिंपलेस्ट रेशियो है, किसका, एटम्स का। समझे इसको, लिखो फटाफट, फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले समझा देते हैं, फिर आपको ये चीज़ें बताएंगे हम आपको कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एलिमेंट्स वगैरह लिखते हैं। ये उसका क्या है, गिवन परसेंट, जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, और ये मास हो सकता है। ये इतनी चीज़ें जो है आपको एग्जामिनेशन में गिवन रहेगा, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कार्बन है और इसका परसेंटेज मान लीजिए 75। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का परसेंटेज 25 है। ये तो गिवन रहेगा। इसके बाद से चीज़ें हम लोग को सीखना है कि कैसे उसका कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप 1 इसको हम कहते हैं, हम आपको लिखवाएंगे सारी चीज़ें। स्टेप 1 क्या होता है कि जो भी गिवन है, परसेंट है, अमाउंट है, उसको क्या करते हैं, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। गिवन मास हो, गिवन उसके परसेंटेज हो, उसको किससे डिवाइड करते हैं, एटॉमिक मास से।
तो इसका गिवन परसेंटेज 75, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 25/4, 3 से अगर कैंसिल करते हैं। हाइड्रोजन का गिवन परसेंटेज 25 है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है 20, ये 1, तो 25/1 क्या हो जाएगा 20। स्टेप 1 समझ में आ रहा। स्टेप 1 में क्या करें, जो भी गिवन परसेंटेज है, गिवन अमाउंट हो, उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, स्टेप 2 में हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो। ये कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे जैसे 2 एलिमेंट थे, 3 होते 4 होते, तो यहाँ पर स्टेप 1 के बाद कुछ वैल्यूज आ रहा है, तो उनमें से जो सबसे छोटा वैल्यू है उससे सभी को डिवाइड कर देंगे। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा, जो भी गिवन यहाँ पर जो कैलकुलेट करके आ रहा है उनमें जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आएगा बताओ, 25/4, 25/4, ये कितना हो जाएगा बताओ 1। नेक्स्ट है 25/25/4, ये क्या आ गया 4। तो ये तो सिंपलेस्ट रेशियो है कि कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो 1 है और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो 4 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, C, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। कैसे निकाले, समझ में आया ये चीज, सिंपलेस्ट रेशियो, एक सारी चीजें कैसे निकाले। अब इसको हम लोग लिखवाते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मेरे साथ साथ लिखो, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं बताओ, स्टेप 1 में जो भी गिवन मास है और परसेंट को क्या करते हैं, डिवाइड किससे करते हैं, उसके एटॉमिक मास से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहां पे इसको हम थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, डिवाइड गिवन मास और परसेंट बाय देयर एटॉमिक मास। उसके एटॉमिक मास से उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप 1 आप देख ही रहे थे, जैसे 75/12 इस तरीके से, तो उसको क्या करें, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। लिखो स्टेप 2 में क्या करते हैं, टू गेट सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करने के लिए जो स्टेप 1 में जो वैल्यू आ रहा है सब उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड कर दें, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो डिवाइड वैल्यू ऑफ स्टेप 1 बाय स्मॉलेस्ट अमॉन्ग देम। तो यहां से क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। स्टेप 3, if the values of step 2, जिसको हम क्या कहते हैं, simplest ratio, if the values of step 2, that is simplest ratio, are in integer, मतलब कंप्लीट नंबर, वोल नंबर होनी चाहिए, then राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला। इफ नॉट, अगर मान लीजिए किसी केस में नहीं है, जो 1 और 4 लाए थे, मान लीजिए 1 और 1.5 आ जाता है, तो हमको एटम तो 1.5 नहीं हो सकता है और वो रेशियो है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द इंटीजर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, इफ द वैल्यूज ऑफ स्टेप 2 आर इन इंटीजर देन राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला, इफ नॉट देन कन्वर्ट इनटू integer and write empirical formula। अगर सिंपलेस्ट रेशियो इंटीजर में है लिख लीजिए, नहीं है तो कन्वर्ट करना होगा और फिर करना होगा। समझे इसको, ये लिखवाएंगे हम आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे।
स्टेप 3 तक क्लियर है? स्टेप 4 में आपको n निकालना है। n एक नंबर है, एक रेशियो है। n मोल्स नहीं है, n अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, n ऑर्बिट नहीं है। n क्या है? एक रेशियो है। ये रेशियो क्या है बताओ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, MFM। उसको डिवाइड किससे करना है बताओ? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, जो बेसिकली क्या होता है? EFM होता है। तो कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में गिवन होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हम लोग निकाले थे उससे निकालेंगे, जैसे CH4 है, CH3 है, तो CH3 अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? 12 + 3 × 1 दैट इज 15। हम लोग आने वाले, तो n निकल जाएगा। n इज रेशियो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एंड द लास्ट स्टेप, 5th स्टेप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये जो रेशियो लाएंगे ना, इस नंबर्स को मल्टीप्लाई किससे कर देना है बताओ? एम्पिरिकल फॉर्मूला जो लाए थे। तो ये सारे स्टेप हैं और इन सारे स्टेप्स की मदद से हम लोग इनका कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 समझ में आ रहा है ना? इसको एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं? जो भी गिवन परसेंटेज है, मास है, उसको एटॉमिक नंबर से डिवाइड करते हैं। सेकंड स्टेप में टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो, जो फर्स्ट स्टेप का जो वैल्यू था उसमें से जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। थर्ड स्टेप में अगर हम लोग क्या देखेंगे, अगर सिंपलेस्ट रेशियो इंटीजर में है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखिए, अदरवाइज कन्वर्ट करिए फिर लिखिए। स्टेप 4 में क्या करते हैं? n निकालते हैं, विच इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, वो गिवन रहता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, एंड राइट द एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इज n = this। ये स्टेप पे यहाँ तक क्या लिखवाएं, समझ में आ रहा? अब इसको हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सबसे इजी क्वेश्चंस करवाते हैं ना। लिखो मेरे साथ, राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जहां पे मॉलिक्यूलर मास है 30 ग्राम पर मोल, if percentage of carbon and hydrogen are 80 × 20 रेस्पेक्टिवली। इसको हो सकता है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दे, राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोलर मास ऑफ 30 ग्राम पर मोल एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 80% एंड हाइड्रोजन इज 20%। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एकदम बहुत ईजी है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं और हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है। कार्बन का परसेंटेज कितना है? 80 है, और इसका परसेंटेज कितना है? 20 है। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बताओ? गिवन परसेंट बाय देयर एटॉमिक मास, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे। ये कितना आएगा बताओ? 20/3। यहाँ पर इसको 20/1 कर देंगे तो कितना आएगा? ये 20 आएगा। अब देखना है कि दोनों में छोटा वैल्यू कौन सा है, ऑब्वियसली यही है, तो इस छोटे वैल्यू से सबको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 20/3 इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या है आपका? स्टेप 1 है, और ये क्या है? स्टेप 2 है, जहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे 20 को किससे डिवाइड करेंगे? 20/3 से, तो ये क्या आ जाएगा? 3। अब देखो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आया वो किस फॉर्म में? इंटीजर फॉर्म में। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखिए। तो यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3, कार्बन 1, हाइड्रोजन 3। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग देखें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15। जैसे मोलर मास निकालते हैं ना, वैसे ही क्या निकालेंगे हम लोग? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है, कितना गिवन है बताओ? 30 गिवन है यहाँ पर। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? बाई 15 कितना आया बताओ? ये 2 है। अब यहाँ से क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बताओ?
n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, सही कह रहे हो। तो हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूला क्या आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, समझे इसको, लिखो। ठीक है, ऑक्सीजन है 30% है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है, उसमें बस ये लिखा 69.9%, पता नहीं क्यों दे दिया। 70% लेकर चलेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56, तो हम लोग गिवन परसेंटेज बाई क्या आ जाएंगे 56। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बताओ। तो ये स्टेप 1 है, इसका परसेंट क्या है 30 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, तो 30/16 ये कितना आएगा बताओ 15/8। दोनों में छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, ऑब्वियसली यही दिख रहा है। तो इससे क्या करेंगे, सभी को डिवाइड कर देंगे, तो ये 10/8 ये आ जाएगा 1, ये 15/8 डिवाइड बाई 10/8 कितना हो जाएगा, ये 3/2 आएगा। इसी के लिए बता रहे थे कि अगर सिंपलेस्ट रेशियो जो है इंटीजर फॉर्म में है तो राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला, इफ नॉट देन कन्वर्ट। अच्छा, इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग विथ 2। अच्छा, ये तो रेशियो था ना, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट तरीका है इंटीजर में कन्वर्ट करने का, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैंसिल होना ही है। तो इस केस में ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब है आयरन 2 है, ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Fe2O3। तो हमें लग रहा है कि वो थर्ड स्टेप जो लिखवाए थे वो अब समझ में आ गया होगा कि इफ द रेशियोज आर इन इंटीजर राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला, इफ नॉट देन कन्वर्ट एंड राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला। थर्ड स्टेप पहले समझ में आया, लिखो उसको। गिवन परसेंटेज है यहाँ पर, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी मोलर मास है 90 ग्राम पर मोल, एंड द गिवन परसेंटेज आर हाइड्रोजन 20/9, कार्बन 240/9 एंड ऑक्सीजन 640/9। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग बताओ, गिवन परसेंटेज बाय देयर एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 20/9। कार्बन का परसेंटेज है 240/9 और एटॉमिक मास है 12, इसको भी डिवाइड कर रहे तो कितना आ रहा है 20/9। ऑक्सीजन है 640/9% और एटॉमिक मास है 16, तो ये कितना आएगा बताओ 40/9। ये स्टेप 1 आ गया। अब इनमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है 20/9, उसे क्या करेंगे सबको डिवाइड करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा ये 20/9 20/9 कितना हो जाएगा 1, 20/9 20/9 कितना आ रहा 1, 40/9 20/9 कितना आएगा 2। तो बेसिकली ये क्या आ रहा है इसका सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है यहाँ पर, कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो ये क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाले हम लोग तो 1 + 12 + 16 × 2 कितना आ रहा 45 आ रहा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है 90, क्या n निकाल सकते हैं, तो 90/45 कितना है 2। और यहाँ से सारी चीज़ें निकल चुका है, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, तो n इंटू क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, n की वैल्यू क्या है 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है HCO2, यहाँ से क्या आने वाला है H2C2O4 जिसका नाम क्या है ऑक्सैलिक एसिड। हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा। हम्म इसमें कहीं कहीं पर कुछ बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, एक वो इजी क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग, फिर इसके बाद थोड़ा सा टफ की तरफ बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है, लोगों मेरे साथ, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड
equal mass of A and B are present in molecule having atomic mass 20 and 40 रेस्पेक्टिवली। ये एकदम इजी क्वेश्चन है और ये आपको हर जगह मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ इक्वल मास ऑफ ए एंड बी आर प्रेजेंट। अब देखो ये क्या है, इसको बहुत तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए ले लिए, बी, इक्वल मास का क्या मतलब है कि भाई ये भी 50% है और ये भी क्या है 50% है। इससे आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, यस और नो। आप इक्वल मास लेकर चल सकते हैं कि दोनों 40-40 ग्राम ले ले, जो इसका HCF हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, तो जो सबसे यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो उस हिसाब से लेकर चले जाएंगे। अब देखो गिवन परसेंटेज क्या है, 50 है, 50 बाई क्या हो जाएगा 20, ये कितना आ रहा 5/2, 50 बाई क्या है 40, ये क्या है 5/4। छोटा वैल्यू कौन है ये, इसे सबको डिवाइड करो, तो 5/2 5/4 कितना आया बताओ 2, 5/4 5/4 कितना आया 1। इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2B। बस ये एकदम सिंपल सा है। तो जब फंडामेंटल क्वेश्चंस करोगे तो इस प्रकार की चीजें भी मिलेगा। ये समझ में आया कैसे कर रहे हम लोग, है ना। इक्वल मास दे दिया मतलब दोनों 50-50% है, या आप इक्वल मास लेके भी कर सकते थे इसको, अगर कहोगे तो इसको हम और भी तरीके से इसको कर सकते हैं सॉल्व। समझ में आई ये चीज। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ए बी ले लें, सपोज कि दोनों का मास 40-40 है, इक्वल मास लेके चले गए, तो 40 बाई क्या हो जाएगा 20, ये कितना आ गया 2, और यहाँ पर 40/40 कितना आ गया 1। इससे इजी क्या होगा, आगे सीधे यहीं पर आंसर A2B। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये जो हम लोग सीख रहे थे उससे और एक इससे। लिख ली इसको, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। Find molecular formula of compound जिसका मोलर मास 200 से 300 के बीच में है। मोलर मास फिक्स नहीं है, कितना है 200 से 300 के बीच में, एंड रेशियो ऑफ देयर मास इज हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन इज टू नाइट्रोजन। ये कंपाउंड है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, ये गिवन है 4:7। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में आते हैं इस तरीके के कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है जिसका मोलर मास गिवन नहीं है, सर्टेन नहीं है, 200 से किसके बीच में 300 के बीच में, और मास का रेशियो कितना है 1:347। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो H है, C है और क्या है O है और N है। तो अगर मास का रेशियो देखें, तो अगर ये 1 है तो क्या है 3 है, ये 4 है तो क्या है 7 है, मतलब मास का रेशियो है। अच्छा, एक लेंदी प्रोसेस क्या है कि आप टोटल मास कैलकुलेट करें तो ये 15 आएगा। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 1/15 इंटू 100, 3/15 इंटू 100, 4/15 इंटू 100, 7/15 इंटू 100। एक वो लेंदी प्रोसेस है और यूजलेस है। इट्स बेटर कि आप मास को ही उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें, जो हमने पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या हो जाएगा, स्टेप 1 है ये, 1/1 कितना हो जाएगा 1, 3/12, 1/4, 4/16, 1/4, 7/14, 1/2। सबसे छोटा वैल्यू कौन, उससे क्या करोगे, तो सबको डिवाइड करोगे तो 1/4 क्या बचेगा, ये 4, ये 1/4/1/4 कितना होगा 1, 1/4/1/4 कितना होगा 1, 1/2/1/4 कितना होगा 2। रेशियो निकला यहाँ पर, यस। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा यहाँ से,
क्या होगा H4CnO2, उल्टा सॉरी N2। तो यहाँ से अगर हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालें तो कितना हो जाएगा 4 + 12 + 16 + 28 विच इज इक्वल टू 60। अब हमें मास नहीं दिया हुआ, तो बताओ कि मास n जो निकालते थे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास था, तो इसका मतलब है कि इसका ही मल्टीपल्स में जा रहा था वो। तो यहाँ पर इसका मल्टीपल्स क्या क्या होगा 60 होगा, अगला इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा 120, अगला क्या हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा। तो हमें इसी के बारे में तो पूछ रहा है, ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए जिसका मास 200 से 300 के बीच में है, तो क्या हो जाएगा ये 240। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 240/60 कितना हो जाएगा 4। क्या यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अरे हाँ या ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 × H4CO2। आंसर आ जाएगा, क्या आएगा आंसर इसका H16C4O4N8 इज द राइट आंसर। अगर इसमें पूछ देता कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट्स मोलर मास लाइजेस बिटवीन 100 to 200, तो फिर किसको लेके चलते इन दोनों को, तो उसमें मल्टीपल आंसर हो सकते थे जो जेई वगैरह में आते हैं। मल्टीपल हो सकता है ना भाई, 120 भी हो सकता है और 180 भी। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता था, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट लाइजेस बिटवीन 100 to 200 और मिनिमम फॉर्मूला होना चाहिए, तो 120 लेके चलते, तो 120 फिर 2 से मल्टीप्लाई। अगर पता 100 से 200 हो और मैक्सिमम होनी चाहिए 180। तो क्वेश्चन का आइडिया लग रहा है कैसे सॉल्व करना है उसको, लिखो उसको। तो फिर दोनों हो जाएंगे, तो उसमें ऑप्शन रहता है कि ए बी इस तरीके दोनों फॉर्मूला हो जाएंगे, तो ये तो डिपेंड करेगा ना। यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और इसका मास का रेशियो क्या है 1387। पहला क्या करेंगे गिवन मास बाय देयर एटॉमिक मास, ये 1 3/12 कितना आ जाएगा 1/4, 8/16 हाफ, 7/14 हाफ, सबसे छोटा वैल्यू 1/4, सबको से डिवाइड करिए, तो 1 / 1/4 कितना आ रहा 4, 1/4 1/4 कितना आएगा 1, 1/2 / 1/4 कितना आ रहा 2, 1/2/1/4 कितना आ रहा 2। ये कैसे निकाले समझ में आ रहा, यहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला कर लोगे कितना आएगा H4CO2N2। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ रहा है बताओ 4 + 12 + 32 + 28, ये तो कितना आ रहा है 60 और ये कितना आ जाएगा 76 आ रहा है 76। अब 76 इसके बीच में कहाँ पर आएगा उसके मल्टीपल्स, तो 76 होगा नेक्स्ट क्या हो जाएगा 152। तो क्या यहाँ से n निकल सकता है 152/76 2। यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लोगे इस प्रकार ये क्वेश्चन। तो मास का रेशियो है, परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे करके